हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिवाइड करना सीखेंगे, लेकिन एक स्पेशल केस में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y पावर 4 माइनस 1, इसको डिवाइड करना है y माइनस 1 से। मैक्सिमम बच्चों को गलतियां हो करते ही करते हैं बच्चे, क्योंकि यहां पर कुछ टर्म्स मिसिंग है। इसमें y क्यूब नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, y वाली टर्म नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर जो मेरे पास डिविडेंड है उसको लिखते हैं। अब आप सोचोगे इतनी स्पेस क्यों बनाई, नंबर तो y पावर 4 माइनस 1 है। ध्यान से देखो क्यों बनाई, क्योंकि जो टर्म्स मेरे पास मिसिंग है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको भी लिखूंगा। कैसे? y क्यूब वाली को मैं प्लस 0 y क्यूब लिख दूंगा, ठीक है ना। स्क्वायर वाली को क्या करूंगा, 0 y स्क्वायर, फिर 0 y, ये मैंने लिखना ही लिखना है। और हाँ, इसके बाद मेरे पास जो फाइनल काम है वो क्या था, -1, उसको मैं यहां साथ में ऐड कर देता हूं। समझ आया इतना? हाँ, मैंने क्यों लिखा वो अगले स्टेप में पता लग जाएगा। अगर मैं इसकी डिवीजन स्टार्ट करूं तो मुझे y-1 से यहां डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या होता है, y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि y पावर 4 बने, पहली टर्म बने। तो ऑब्वियसली मैं करूंगा y टू द पावर 3 से, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेम वैल्यू बनानी होती है। लेकिन यहां काम खत्म नहीं होता। अब इसी y क्यूब को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। y क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -y क्यूब बनेगा। अब समझ आया? अगर मैंने ऊपर क्यूब वाली टर्म ना लिखी होती तो कंफ्यूज हो जाते कि इसको लिखें कहां, इसलिए हमने बैकअप के लिए ऊपर पहले ही लिख दिया था। और अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। प्लस वाले को माइनस बना देना है, माइनस वाले को प्लस बना देना है। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। यहां पर एक प्लस का है, एक माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये -y³ प्लस का हो चुका है। 0 प्लस 1 प्लस का 1 नहीं होता है, यानी कि आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा जी y³। याद रखना y³ आएगा। बाकी की टर्म्स ऊपर से नीचे उतार लो, 0 y स्क्वायर, फिर 0 y, और फिर -1। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया होगा। अब आपका पूरा फोकस रहना चाहिए y³ पे। y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि y³ बन जाए। अब आप देखो, मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा जी y² से। y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ बन जाएगा। लेकिन यही y² अब -1 से भी तो करना है, -y² बनेगा। तो क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये स्टेप्स चलते ही जाने हैं। अब ये देखो, ये कैंसिल, y³ से y³, 0 प्लस 1 1 ही होता है, तो ये बनेगा y² प्लस 0y -1। आई होप आप अच्छे से देख लीजिए, यहां तक सबको क्लियर है। इसके बाद मैं y को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि y² बन जाए, है ना। अब मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा जी y से, क्योंकि अगर मैं y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y² तो बन जाएगा। और y को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -y बनेगा। चक्कर सेम चीज बनेगी। अब देखो क्या होगा कि ये वाला साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो जाएगा, और मेरे पास क्या होगा, ये y² वाली टर्म कैंसिल। अब जो बचेगा 0 प्लस y, मैं यहां लिख रहा हूं, स्पेस देख लीजिए, आई एम राइटिंग हियर। क्या बनेगा मेरे पास, प्लस का y है, माइनस का 1 है। मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से देखिए। प्लस का y बचेगा और -1 बचेगा। आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। अब आगे क्या करना है हमें, अब हमें तो y ही बनाना है ना। तो मैं इस y को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 1 से। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी y के नीचे आपके पास आएगा y,
और इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो जी ये कैंसल और हमारा रिमाइंडर क्या आया जी, 0। बात समझ आई? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया था, राइट कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, ये मेरा क्या है, कोशिएंट है, रिमाइंडर 0 है। अब वेरीफाई योर आंसर, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो ना, लास्ट में लिखा वेरीफाई योर आंसर। अब सवाल यह है कि जी अपने आंसर को हम वेरीफाई कैसे करें। बिल्कुल करेंगे जी, आप ध्यान से देखिएगा, समझ भी अच्छे से आएगा, तरीका पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिदम एक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपने जरूर पढ़ा होगा पहले, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा। ये देखो, क्या आपने ये पढ़ा हुआ है पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एल्गोरिदम यूज करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपकी इस कैलकुलेशन को करके आपका डिविडेंड बनना चाहिए। मेरा डिविडेंड क्या है, मेरा डिविडेंड है y टू द पावर 4 माइनस 1, बीच वाली टर्म्स तो 0 थी ना, वो तो हमने लगाई थी। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड को सोल्व करते हैं। डिवाइजर, हमारा डिवाइजर क्या है, y माइनस 1 मल्टीप्लाई कोशिएंट, कोशिएंट क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने रब नहीं किया था इसीलिए, क्योंकि मुझे पता था जरूरत पड़नी है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, पहले ये y जो है ना आगे वाला, इस y के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। दूसरा, इस -1 को उसके साथ फिर से ये पूरी ब्रैकेट, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। इस तरह से जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करना है। बनेगा क्या मेरे पास, ये y को y क्यूब से किया y पावर 4, y को y स्क्वायर से किया y क्यूब, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई 1 इज y। अब आगे की ब्रैकेट, -1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है बस सारे साइन चेंज होंगे, -1 को y क्यूब से किया माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। अब देखो ना, वाई क्यूब एंड वाई क्यूब कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और मेरे पास क्या बचा, वाई टू द पावर 4 माइनस 1, और यही तो मेरा डिविडेंड है कि नहीं? तो एल्गोरिदम सेटिस्फाई कर रहा है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर को मैंने सोल्व किया था और डिविडेंड बन रहा है। हाँ, मैंने यहाँ पर ना आगे रिमाइंडर लिखा नहीं था, ये मैं बता दूं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया था। 0 को ऐड करना ना करना वो सेम ही रहता है, अगर आप यहाँ इसके साथ प्लस 0 लिखेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर रिमाइंडर 0 ना होता, 5, 7, 8 कुछ होता, तो आई वुड हैव स्पेशली मेंशन्ड इट, मैं उसको सोल्व में जरूर यूज करता। तो आई होप आपको डिवीजन भी और उसकी वेरिफिकेशन भी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।